बता भाई, जब कारगिल की युद्ध हुआ था ना, तो पाकिस्तानी ऊपर थे, हिंदुस्तानी नीचे थे। बहुत मुश्किल था लड़ना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था लड़ना। आप सोचो, आप छत के ऊपर खड़े हो, आपके हाथ में AK-47 है, बम है, बारूद है, और नीचे कोई खड़ा हुआ है, वो तुम पे गोलियां चला रहा है, तो फायदा कौन उठाएगा, तुम या वो? नेचुरल है, तुम उठाओगे। तुम क्या करोगे? वो गोली चलाएगा, तुम छिपोगे ही नहीं, तुम तो उठाओगे बम और फेंक दोगे नीचे, भड़ाम से सब कुछ खत्म। ये सिचुएशन थी भारत और पाकिस्तान की। उस समय पे जिनमें हिम्मत थी वो चढ़े और उन्होंने जीत दिलाई। लेकिन आपने कभी नाम सुना कि किसी के पैर कांप गए और उसने चढ़ने से मना कर दिया? अरे यार, इतना ऊपर कौन चढ़ेगा, अरे रहने दो यार, मर ही जाएंगे। किसी ने नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि जंग के टाइम में जो डरपोक वाली बातें करता है, पहले गोली उसके मारी जाती है। क्योंकि दुश्मन हमें बाद में मारेगा, जो डरपोक है, जो सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको पहले गोली मारी जाएगी। अबे भाई, पढ़ ले, इतनी मेहनत करके पढ़ाने लग रहे हैं। भाई मेहनत कर लो, पढ़ लो, जितना पढ़ाई में ध्यान लगाओगे उतना मजे लोगे जीवन के। पता है, इसमें एक बार इंटरेस्ट तो लो पढ़ाई में, फिर ये तुम्हें अपना बना लेगी। और जिस दिन पढ़ाई ने तुम्हें अपना लिया ना, पहले तो तुम्हें पढ़ाई को अपनाना पड़ेगा, फिर पढ़ाई तुम्हें अपना लेंगे। और जिस दिन पढ़ाई ने तुम्हें अपना लिया, समझ लेना पूरी दुनिया तुम्हें अपनाएगी। जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, जब चाहोगे, हमेशा मिलेगा। ये जीवन बहुत प्यारा है यार, बहुत सपने हैं आपके। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, 100% मेहनत मत करना, अगर आप 5% मेहनत भी कर लें, 10% भी मेहनत कर लें, तो जो आपने चाहा है ना, वो सब आपको मिलेगा। यही मिलेगा, सब मिलेगा, जीवन स्वर्ग हो जाएगा। है इतना मजा आएगा, जो चाहिएगा वो आप खरीद लोगे, आपके पास पॉकेट मनी भी होगी, खर्चा करने के लिए पैसा होगा, सरकारी तनख्वाह भी मिलेगी, सरकारी रुतबा भी होगा, एक बड़े से ऑफिस में जाके बैठ रहे होंगे, स्टार लग रहे होंगे कंधों पे, मजा आ रहा होगा जीवन का। मेरी बात समझ रहे हो ना? आए ना? तो ये वक्त दोबारा हाथ नहीं आना, इसलिए भागो मत। यार एग्जाम मेरा थोड़ी हो रहा है, एग्जाम आपका हो रहा है। मुझे आपको काबिल करना है कि आप 50 सवाल कर पाए। मुझे खुद थोड़ी करना है मेरे भाई, मुझे आपको काबिल करना है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम और आप ईमानदारी से जुड़े रहें। हमारे कैरियर प्लेटफॉर्म पर जितने भी हमारे टीचर हैं, चाहे जीएस के टीचर हो, मैथ के टीचर हो, रीजनिंग के टीचर हो, सारे के सारे बिल्कुल शांत स्वभाव से मस्ती से पढ़ाते हैं, पूरा पैसा वसूल कराने की हिम्मत रखते हैं। चाहे हमारे इंग्लिश में हो गोपाल वर्मा सर हो, जयदीप सर हो, बहुत ठंडे रूप से पढ़ाते रहते हैं। मैथ में हो हमारे गगन प्रताप सर हो, आदित्य सर हो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, गजब पढ़ाते हैं और बहुत ठहराव के साथ पढ़ाते हैं। हम दूसरों की तरह ऐसे नहीं कि 100 सवाल एक दिन में रगड़वा दी ना, हमारे यहाँ टीचर ऐसे नहीं है। और हम सारे टीचर जितने भी हैं, मिलते भी हैं, बैठते भी हैं और चर्चा भी करते हैं कि कैसे बच्चों में वो स्किल विकसित किया जाए कि बच्चा खुद इतना बेस्ट बन जाए। बात समझ रहे हो? तो हमसे ये उम्मीद ना रखा करो कि 10वें दिन में तुम्हारा चैप्टर खत्म करा दे भाई। हम तो 100 का 100% सिलेक्शन लेके दिखाएंगे कैरियर का, है ना? 100 का 100%। जो उस बच्चे ने ये समझ लो कैरियर की फीस कटवा ली ना, उसने ये समझ लो ज्वाइनिंग लेटर कटवा लिया, अगर वो ईमानदारी से हमारे साथ पढ़ता रहा तो। क्योंकि मैथ में इतनी बेहतरीन टीम है, इंग्लिश में इतनी बेहतरीन टीम है, रीजनिंग में है, जीएस में है। रीजनिंग में अरुण सर है, खुद इतनी सरकारी पोस्टों पे सिलेक्शन हो चुका है। पीयूष सर है, मतलब एक से एक कातिल टीचर है, एक से एक जहर टीचर है हमारे, है ना? सारे के सारे बेहतरीन है, और भी नए टीचर आ रहे हैं, सारे बेहतरीन लेकर आ रहे हैं। तो
सिलेक्शन लेना है हर हाल में, पता है, और मस्त हो जाओ, इधर उधर की बातों में ना जाओ, ठहराव लाओ जीवन में। अब कंपटीशन वो नहीं रहा जो आज से 20 साल पहले था, 10 साल पहले था कि पुराने 5 पेपर सोल्व करो, पेपर देने जाओ, सिलेक्शन हो गया। वो टाइम गया बेटा, समझ रहे हो ना, वो टाइम गया। अब कंपटीशन है, और ये ऑनलाइन जो है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन उठा रहा है। अब आप देखोगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपियर हो रहे होंगे वो ज्यादा होंगे। अब आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी, अब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो आप कैरियर पर सुरक्षित हैं, मस्त रहिए। कैरियर आपके हर सपने को पूरा कराएगा, बशर्ते आप अपनी तरफ से ईमानदार रहें। मैथ मुझसे समझ नहीं आता, मेरे दूसरे छोटे भाई हैं, उनसे समझो। इंग्लिश और हमारे जो टीचर एक से नहीं आता, दूसरे से समझो। जीएस एक से नहीं आता, दूसरे समझो। सारे ही तो बेहतरीन ला रखे हैं, हीरे मार्केट के छाट रखे, और भी हीरे मार्केट में, टेंशन ना लो, उनको भी लेके आएंगे। यूपीएससी के बैच लेके आए हम, हैं? बेहतरीन फैकल्टी आई हुई है। कितने में? 12,000 रुपए फीस में। मतलब आग लगा दी। और तो मैं लगा रहा था कि सर 10 दिन में चैप्टर खत्म करा दो। ऐसा कैसे करा दे? हम तुम्हें पहले इंस्पेक्टर बनाएंगे बेटा, कंधों पे 3 स्टार लगाएंगे, उसके बाद फिर तुम्हारी नीली फीत लगवाएंगे, आईएएस आईपीएस वाली। हम तो बन नहीं पाए, हाँ ना, हम तो बन नहीं पाए, तुम्हें तो बनाए भाई। मेरे बस की तो एसएससी था। क्योंकि कहते हैं कि जो आदमी जिस रास्ते पे खुद नहीं जा सकता वो दूसरे को क्या ले जा सकता है। इसलिए अपना यूपीएससी का एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन जिस रास्ते पे तुम एसएससी में जाना चाहते हो ना, उस रास्ते पे तो हम जाके वापसी भी आ चुके हैं। मेहनत कर रखी है भाई, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत समझदारी के साथ काम करो, पेशेंस रखो, पेशेंस मत खो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, है ना। ये मत सोचो कि मुझे इस 3 महीने में खत्म करके भागना है, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं यार। अब कंपटीशन बहुत टफ है, और पता मजा कब है? पेपर ही आसान देने लग रहा है। पेपर आसान देने लग रहा है तो एक एक नंबर की अहमियत इतनी ज्यादा हो गई है कि एक नंबर का मतलब है कि आप 10,000 20,000 बच्चों से पीछे चले जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? तो भैया ऐसे नहीं बनेगी बात, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आप लोगों ने यहाँ पे पैसा दिया है, हम पूरी मेहनत के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, पूरी टीम हमारी जुड़ी हुई है। और जीवन में ध्यान रखिए कि जब भी आपका सिलेक्शन होगा, 3 महीने 4 महीने जैसे ही पोस्टों में आपका सिलेक्शन होगा, ईमानदार रहना है। देश हम बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा, हमें ईमानदारी से काम करना है। अगर आपको पैसा कमाना है, सरकारी नौकरी की तरफ मत जाइए। और बहुत सारे तरीके हैं मेहनत से पैसा कमाने के। आप अगर एक रेडी भी खोल लेंगे छोले भटूरे या जो गोलगप्पे बनाने की, तो वहां से भी आप करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, है ना। ये मत सोचना कि जो पॉलिश करने वाला होता है जूते को कभी अरबपति, अरे ऊपर वाला सबको मौके देता है पैसे कमाने के, है ना। और जिनकी गलत नेक नीति होती है वो इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद भी डूबते हैं। चलिए मस्त रहिए, थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल।